आपको ये लेटर कहाँ मिला? ये जो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ से हमें एक साड़ी पहनी हुई आंटी मिली थी, उन्होंने ये दिया। श्लोक को कैसे जानती हो तुम? माँ हूँ मैं श्लोक की, जन्म दिया है मैंने उसे। हैया 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 हैया। चलो वेरी गुड। अब मुझे एक एक करके दिखाओ। श्लोक पहले आप दिखाओ। लेकिन मासी, आपको तो मालूम है ना, मुझे हिंसा करना पसंद नहीं है। श्लोक बेटा, कराटे सीखना तो अच्छी बात होती है, और आप कौन सा किसी मासूम को मारने के लिए कराटे सीख रहे हो? आप तो सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीख रहे हो, है ना? चलो अब जैसे अभी मैंने आपको सिखाया ना, ऐसे हैया करके करना है, वैसा करना। अब ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और आओ मुझे मारो। अरे दुश्मन को कोई इससे किसी करता है क्या? आप तो मासी हो, आप थोड़ी ना दुश्मन हो। और मासी को कराटे चॉप नहीं, किसी देते हैं। इतना प्यारा बच्चा है। काश बाबा यहाँ होते, मैं उन्हें बताता कि मासी तो इतनी अच्छी है, लेकिन बाबा की तो आदत है अच्छे लोगों को डांटने की। अब मैं भी इतना अच्छा हो गया हूँ, तो भी बाबा मुझे डांटते हैं, क्योंकि वो काले डाकू है ना। वैसे बाबा बहुत अच्छे हैं, वो आ जाएंगे तो मुझे डबल सुरक्षा मिल जाएगी, आधी मासी से और आधी बाबा से। लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। वैसे श्लोक, आपको पता है मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। जब भी हमें कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना होता है ना, और हम बोल नहीं पाते हैं, हम उस मैसेज को पेपर पर लिखते हैं और एक बॉटल में डाल देते हैं, और इस बॉटल को दूर समंदर में डाल देंगे, और आपका मैसेज अपने आप उस आदमी तक पहुंच जाएगा। सच्ची? मुझी। चलो मैं जाकर आती हूँ। अरे आप क्यों जाएंगी? लेटर तो श्लोक ने लिखा है और भाना भी श्लोक को चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगी श्लोक के साथ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों को अकेले जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मासी, बीच तो यहाँ पास में ही है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यूँ गया और यूँ आया, और आपको तो मालूम है मुझे कराटे भी आता है। चलो ठीक है, बस ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? भाभी, अब ये क्या है? बोतल में चिट्ठी। बोबू भैया, आपको जब श्लोक मिलेगा ना, तो प्लीज उसे कह देना कि ये चिट्ठी आपको बंगले के बाहर मिली। उसे एकदम ऐसा लगना चाहिए कि नील ने उसके मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। भाभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है श्लोक के साथ, फिर भी आप इतनी चिंता करती हो उसकी। बोबू भैया, हर रिश्ता खून का हो जरूरी तो नहीं है ना, रिश्ते दिल के भी तो होते हैं। छुपाइए। मासी! बच्चों, आप दोनों गए नहीं इस बॉटल को समुद्र में बहाने? अरे भाया ना, और हमें तो काले डाकू का जवाब भी मिल गया। जवाब दे दिया? सच्ची? दिखाओ क्या जवाब मिला है। ये देखिए। देखा तुआ? मैं बोला था ना, बाबा मेरी चिट्ठी का जरूर जवाब देंगे।
बहुत जल्द मिलेंगे। वो भैया, आप ये नील की हैंडराइटिंग नहीं है। बच्चों, आपको ये लेटर कहाँ मिला? ये जो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ से हमें एक साड़ी पहनी हुई आंटी मिली थी, उन्होंने ये दिया। चलो बाबा का रूम क्लीन करते हैं। बाबा आएंगे तो सोएंगे तो बिस्तर पे ना, बिस्तर तो क्लीन होना चाहिए। चलो चलो। कौन हो सकती है ये औरत जो श्लोक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? वो भैया, आप प्लीज बच्चों के साथ जाइए, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। या अल्लाह, दुआ ने भी मुझसे यही कहा था कि उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी। रुको! बहुत जल्द मिलेंगे। श्लोक को कैसे जानती हो तुम? मैंने कुछ पूछा तुमसे? माँ हूं मैं श्लोक की, जन्म दिया है मैंने उसे। नीलकंठ जी और मैंने माँ बाबा बनकर उस गोद लिए बच्चे को साथ मिलकर बड़ा किया है। ये खिलौना श्लोक का है ना? महसूस कर सकती हूँ मैं उसे। अब तक मेरा बच्चा इन्हीं खिलौनों के साथ खेल के बड़ा हुआ, क्योंकि उसकी असली माँ नहीं थी ना उसके पास। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं श्लोक को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। एक दिन अचानक तुम आकर ये कहोगी कि तुम श्लोक की माँ हो, और मैं ये बात मान लूंगी। खबरदार जो श्लोक का नाम अपने मुंह से निकाला तो। और कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। आपका शक करना बिल्कुल ठीक है दीदी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही अपना बच्चा किसी को नहीं सौंप देती। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं कितने महीनों से श्लोक को ढूंढ रही हूँ। पहले देवप्रयाग में, फिर यहाँ गोवा में। मुझे तो ये तक नहीं पता कि गोवा में आप लोग कहाँ ठहरे हैं। और नीलकंठ भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। एक वो ही है जो जानते हैं कि मैं ही श्लोक की असली माँ हूँ। अब नीलकंठ भाई से तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं अब अपने श्लोक के बिना नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैं श्लोक को अपने साथ ले जाने आई हूँ। नीलकंठ भाई भी यही चाहते थे कि एक ना एक दिन मैं आऊँ और श्लोक को अपने साथ वापस ले जाऊं। मैं श्लोक को तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसकी अम्मी हूँ। अम्मी? मुसलमान हो, एक हिंदू बच्चे की माँ मुसलमान है। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मजहब से क्या फर्क पड़ता है? मुझे श्लोक की हर छोटी और हर बड़ी बात पता है। मुझे ये बात पता है कि श्लोक की हाइट 3 फुट 2 इंच है। पिछले 2 महीने से वो 2 इंच बड़ा है। उसका दूर का चश्मा है, राइट आर्म में 0.5, लेफ्ट आर्म में 0.75 नंबर है उसका। और उसकी पीठ पर एक तिल है। अगर मैं श्लोक की माँ नहीं होती तो मुझे ये सब कैसे पता होता? श्लोक की पीठ पर नहीं, गर्दन पे तिल है। देखा, जानती तो मैं भी सब कुछ हूं अपने बच्चे के बारे में। भगवान के लिए मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। मैं अपने बच्चे के बिना अब और नहीं रह सकती। मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। मेरी आंखें तरस गई हैं अपने श्लोक को देखने के लिए। झूठ बोल रही हो तुम। चुपचाप यहाँ से चली जाओ,
नहीं तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ए, अब तक प्यार से बात कर रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा है ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम मुझे मेरे बेटे से दूर रखती हो। श्लोक, श्लोक बेटा कहाँ है तू? बेटा श्लोक कहाँ है तू? श्लोक, तेरी माँ आ गई है बेटा, कहाँ है तू? ऐसे जबरदस्ती तुम किसी के घर के अंदर नहीं घुस सकती। श्लोक तेरी माँ आई है, कहाँ है तू? क्या हो रहा है सब? ये धारी देवी देखनी चाहिए। ये औरत क्या बोल रही है? कि श्लोक इसका बच्चा है? मामी, मामी ये लड़की झूठ बोल रही है, आप प्लीज इसकी बात का भरोसा मत करना। क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप सबको पता है ना कि श्लोक गोद लिया हुआ बच्चा है। नीलकंठ भाई मुझसे लेकर गए थे उसे, मैंने जन्म दिया है उसे, इसलिए आज मैं श्लोक को ले जाने आई हूँ। श्लोक! अलको संभालो खुद। अलको, अलकनंदा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर ये लड़की श्लोक की माँ है तो फिर पूछो इससे कि इतने सालों तक ये श्लोक से दूर क्यों रही। क्या कोई माँ अपने बच्चे से दूर रह सकती है? पूछिए इससे। बिन ब्याही माँ बनने के बाद मेरे पास और रास्ता ही क्या था? मैं तो अपने बच्चे को लेकर अपनी जान देने जा रही थी कि तभी नीलकंठ भाई आए और उन्होंने मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया। उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को लिया और कहा कि वो उसकी परवरिश करेंगे। उस समय ना मेरे पास घर था ना नौकरी, लेकिन मैंने नीलकंठ भाई से वादा किया था कि जिस दिन मेरी हैसियत होगी मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगी। इसलिए आज मैं श्लोक को लेने आई हूँ। अगर नीलकंठ भाई यहाँ होते तो मुझे अब सबके सामने अपने ही बेटे को हासिल करने के लिए गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ता। अरे ये तो हमें भी नहीं पता है कि नीलकंठ कहाँ चला गया है। ए, सफेद चिपकली की वजह से घर छोड़कर चला गया है। और अगर तू सच बोल रही है तो हम कैसे नीलकंठ से पूछे बिना तुझे श्लोक को सौंप दे? ठीक है, तो जब तक नीलकंठ भाई नहीं आ जाते मैं यहीं रुक जाती हूँ। कैसे कैसे तुम किसी के घर में रुक सकती हो? मामी जी की बातों से तो लग रहा है कि आपका भी इस घर पे कोई हक नहीं है। मेरा इस घर से क्या रिश्ता है, इस बात की एक्सप्लेनेशन देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती, लेकिन तुम इस घर में नहीं रुक सकती। ठीक है, तो मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने दीजिए ना। एक मिनट, तुम दोनों ना अपनी ये बकवास बंद करो। अरे हर समस्या का हल शांति से निकल सकता है ना। मेरी बात ना ध्यान से सुनो। इस बंगले की बुकिंग आज खत्म हो गई है। हमें अभी इसी वक्त इस बंगले को खाली करके यहाँ से जाना है। मामी, अब सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे सारे। चलो सब। अलका, नवेली, चलो। चुप चुप। अलकनंदा, तुम इतनी आसानी से श्लोक को कैसे जाने दे सकती हो? वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसकी माँ। लेकिन आज नहीं कल तो ये होना ही था ना चाँद। नीलकंठ जी ने हमेशा मुझसे कहा था कि श्लोक के असली माँ बाप एक ना एक दिन उसे लेने जरूर आएंगे। कहीं वो मनहूस दिन आज तो नहीं है मामी। अलगू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? श्लोक इस परिवार में पला बड़ा है, ये श्लोक का परिवार है। तुम भले ही हार मान जाओ, लेकिन मैं उस औरत को श्लोक को नहीं ले जाने दूंगी। ये तू होती कौन है हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? ये हम सबको श्लोक से प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके असली माँ बाप से उसे मिलने नहीं देंगे। हाँ? अरे
ये तो पाप होगा ना। और फिर जब श्लोक की माँ अलका कह रही है कि उसे उसके असली माँ बाप को सौंप देना चाहिए, तो तू बीच में क्यों रोक रही है? तेरा रिश्ता ही क्या है? हे, जब देखो श्लोक श्लोक श्लोक, एक कोरोना की तरह चिपक ही गई है तू। वही तो मामी, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ तो रिश्ता है मेरा श्लोक से। श्लोक को देखती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए दुआ से कम है, बिल्कुल दुआ के बराबर लगता है। ना जाने क्यों मैं श्लोक की आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं देख सकती, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और मामी, और अगर श्लोक इस घर से चला जाएगा तो उसका दिल टूट जाएगा, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ए अलको, ए चल, नवेली तू भी चल। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ए वो आएगा ना नीलकंठ, तो वही ठीक करेगा इसे। चल चल चल, आजा आजा। ए जब तो खुद दिमाग खराब करके रखती है। अल्लाह मियां, आप प्लीज मुझे कोई इशारा दे दीजिए ना, जिससे मैं ये बात साबित कर सकूं कि वो औरत झूठ बोल रही है, श्लोक उसका बच्चा नहीं है। अल्लाह मियां, प्लीज हेल्प मी। मासी मासी, अम्मी, ये देखिए, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है ना? नहीं, मेरी ड्राइंग तो श्लोक से भी ज्यादा अच्छी है। एक बात कहूँ, ये ड्राइंग बहुत प्यारी है, दोनों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। वैसे श्लोक, ये क्या है? उस दिन वो गंदे अंकल उन आंटी को मार रहे थे ना, उस आंटी के हाथ पे एक ऐसी ड्राइंग बनी हुई थी। हाथ पर ड्राइंग, यानी टैटू। ये लीजिए अम्मी। चल 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 चल। तो पकड़ के निकाल। जो औरत श्लोक की माँ होने का दावा कर रही है, उसकी बाजू पर भी ऐसा ही टैटू बना हुआ है। इसका मतलब ये औरत वही है जो उस दिन किडनैप हुई थी। इस औरत से जुड़ा हुआ कोई राज तो जरूर है। जब तक मैं उस राज का पता नहीं लगा लेती, मैं किसी भी हाल में उसे श्लोक को नहीं ले जाने दूंगी। रसीली, साड़ी में क्या कमाल लगती है यार। भाई को ऐसे साड़ी में तो ना तुझसे शादी भी कर सकता हूँ यार, रस खोल के। भाई गॉड, एक बार और शादी का नाम लिया ना तो सबके सामने तेरा भांडा फोड़ दूंगी। तुम लोग दोनों ना अपनी ये बकवास बंद करो। मुझे तो लगा था कि नीलकंठ यहाँ पर नहीं है तो ये रसीली श्लोक को लेकर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये चाहत काली बिल्ली बनकर मेरा रास्ता काट रही है। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहत को रास्ते से हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, उसके बाबा यानी कि तुम। महंत माधवानंद, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। किस अधिकार से? हमने किसी बाहर वाले को अधिकार नहीं दिया है कि वो हमारे परिवार की समस्याओं का हल निकाले। चाय देने आई हो, चाय दो और जाओ। क्या कर रही हैं आप? देखिए तो सही। I'm sorry, I'm sorry, I'm really sorry। आइए मैं साफ कर देती हूँ।
आपके हाथ में एक टैटू था ना? I mean, मैंने खुद देखा था कि आपने एक टैटू गुंदवाया था। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कभी अपने हाथ पे कुछ नहीं गुंदवाया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से वो टैटू देखा था। इनफैक्ट वही टैटू श्लोक ने भी देखा था उस औरत के हाथ में जो किडनैप हो गई थी।